Hello students, myself Lekh Narwal. Today in this part of chapter 8 we will discussing about the vegetative propagation. This is our topic vegetative propagation. अब इसको डिटेल में करेंगे. There are many plants in which parts like root, stem and leaf develop into a new plant under appropriate condition. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पार्ट जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो वो डेवलप हो जाते हैं एक न्यू प्लांट के अंदर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन. जब उनको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेंगी उनकी ग्रोथ के लिए, तब वो एक नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएंगे. अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन इंडीड यूज सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और बहुत सारे ऐसे जो है एनिमल्स के अंदर इस तरीके का मोड नहीं देखने को मिलता है. तो एनिमल्स के अंदर इस तरीके की कोई जो है नहीं देखने को मिलती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस. ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है जिसमें वो पार्ट्स के थ्रू अपने जो है ग्रोथ कर लेते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग. तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है इसका यूज किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो प्रॉपर्टी है लेयरिंग के अंदर और ग्राफ्टिंग के अंदर. जो कलम वगैरह की जाती है, जो लेयरिंग की जाती है प्लांट्स की, तो उनमें ये जो है प्रोसेस यूज की जाती है. जैसे शुगर केन में, रोजेस के अंदर और ग्रेप्स को लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है. एग्रीकल्चर पर्पजेज में ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है. Plant raised by vegetative propagation can bear flower and fruits earlier than those produced from the seed. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा जो प्लांट तैयार किए जाएंगे उनमें फ्लावर और फ्रूट जल्दी लगेंगे, अर्लियर लगेंगे, जल्दी लगेंगे एज कम्पेयर टू सीड्स के द्वारा जो प्लांट प्रोड्यूस किए जाएंगे. तो मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम जो है रूट के थ्रू, स्टेम की कटिंग के थ्रू या लीव्स के थ्रू नया प्लांट तैयार कर रहे हैं, तो उन प्लांट्स के अंदर फ्लावर भी जल्दी लगेगा और फ्रूट भी जल्दी लगेगा. जबकि जो सीड के द्वारा जो प्लांट तैयार किए जाएंगे वो जो है टाइम लेंगे, वो अपना पूरा जो है टाइम पीरियड लेंगे. उसके बाद ही उनमें जो है उन सीड्स के थ्रू जो ग्रो किए गए प्लांट हैं उनमें फ्रूट डेवलप होगा और फ्लावर्स लगेंगे. Such methods also make possible the propagation of the plants such as banana, orange, rose and jasmine. तो इस मेथड का यूज करके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज करके बनाना, ऑरेंज और रोज, जैस्मिन जैसे प्लांट्स को जो है ग्रो करवाया जाता है. दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड. और उन प्लांट्स के अंदर भी इसका यूज किया जाएगा जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है. जैसे बनाना है तो उसमें भी यूज किया जाता है इसको. तो ऑरेंज में भी जो सीडलेस ऑरेंज होता है तो उनके अंदर भी इस प्रोसेस को यूज किया जाता है ताकि उनके थ्रू जो है सीडलेस जो फ्रूट्स हैं उनके प्लांट्स को तैयार किया जा सके. तो ये जो है इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं प्लांट, तो मतलब उनकी जो है मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहती है. जैसे ऑरेंज जो सीडलेस रहेगा तो उसकी जो मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहेगी, लोग उसको ज़्यादा खाना पसंद करेंगे. बनाना में कोई सीड नहीं होता है तो उसको जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ही जो है तैयार किया जाता है. इसी तरीके से रोज का है और जैस्मिन का एग्जाम्पल है. Another advantages of vegetative propagation is that all plant produced are genetically similar enough to parent plant to have all its characteristics. तो ये जो है देखी गई है एक एडवांटेजेस भी है इस मेथड की कि जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जितने भी प्लांट्स जो है तैयार किए जाते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं अपने पेरेंट प्लांट के. उसके करेक्टरिस्टिक्स वाइज अगर हम उसको देखें, करेक्टर के हिसाब से देखें, तो वो करेक्टर सेम जो है उसके पेरेंट प्लांट के तरह ही होंगे. तो मतलब ये इसका जो है एडवांटेज है. अगर हमें जो है सिमिलर टाइप के जो है प्लांट्स को तैयार करवाना है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक बहुत ही बेस्ट मेथड है. अब आगे है इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर एक्टिविटी 8.5 दे रखी है. अब ये जो एक्टिविटी 8.5 है इसको हम कर लेते हैं. टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नॉचेज बी सीन. तो एक पोटैटो लेना है और उसके सरफेस को ध्यान से देखना है. कैन नॉचेज बी सीन, तो उसके अंदर आपको नॉचेज दिखाई देंगे, छोटे छोटे जो है निशान दिखाई देंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही होगी. बरसात के दिनों में ये देखेंगे तो उनमें से जो है प्लांटलेट्स बाहर को निकलना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी ग्रोथ होना शुरू हो जाती हैं. कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट some pieces contain a notch and or bud and some
डू नॉट। तो पोटैटो को फिर उन पोटैटोज को हमने क्या करना है, काटना है, पीसीस के अंदर जो है हमने काट देना है। और कुछ पीसीज ऐसे करने हैं जिनमें वो नॉच आ जाए, जिसको हम बड भी बोल सकते हैं, और दूसरे ऐसे रखेंगे जिनमें वो नॉच ना हो, बड ना प्रेजेंट हो। स्प्रेड सम कॉटन ऑन ए ट्रे एंड वेट इट। तो क्या करना है, कॉटन लेना है, उसको जो है थोड़ा सा भिगोना है पानी से और उसको ट्रे में रख देना है। प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन दिस कॉटन, और पोटैटो के पीसेस को हमने उस कॉटन के ऊपर रख देना है। नोट वेयर द पीसेस विद द बर्ड्स आर प्लेस्ड। और ये ध्यान रखना है कि जो बर्ड्स वाले पीसीज हैं उनको हमने कहाँ रखा है, वो ध्यान रखना है कि कहाँ हमने रखे, और जो बिना बर्ड वाले उनको भी रखना है, और उनका भी ध्यान रखना है कि वो किस साइड को हमने रखे हैं। ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दीज पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। और कुछ दिनों तक उनको जो है उसके ऊपर रखना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्चर। और ध्यान रखना है कि जो कॉटन है उसको हमने मॉइस्चर रखना है, उसके ऊपर हमें पानी का स्प्रे करते रहना है ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे। विच आर द पोटैटो प्लेस पीसेस दैट गिव राइज टू द फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स। और फिर जो है देखना है कुछ दिनों बाद कि कौन से वो पोटैटो पीसेस थे जिनमें जो है फ्रेश ग्रीन शूट्स जो है और रूट्स डेवलप होना शुरू हुई, उनको नोट करना है। तो इसमें जो है हमें उनके अंदर देखने को मिलेंगी ग्रोथ, जो हमारे पास ऐसे पीसेस होंगे जिनमें बर्ड्स थी, नॉचेस बने हुए थे, तो उनके अंदर जो है नई जो है सूट निकलना शुरू हो जाएंगी और रूट्स उनमें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। जबकि जो विदाउट नॉच थे, विदाउट बर्ड थे, तो उनके अंदर जो है इस तरीके की कोई जो है ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके का एक पोटैटो होता है, तो उसमें देखा होगा कॉमनली कि उसमें इस तरीके के छोटे छोटे से निशान बने होते हैं कई बार। ये पोटैटो है, इस तरीके के छोटे छोटे निशान बने होते हैं, तो वो होते हैं बर्ड्स। तो ये डिस्टेंस पे होते हैं, तो उन्हीं बर्ड्स के थ्रू नया प्लांट्स जो है तैयार होता है। तो ये जो बर्ड्स वाले हमने अलग से काटने थे और बिना बर्ड वाले अलग से काटने थे और उनको फिर ग्रो करवाना था। तो इनमें जो बर्ड्स होती हैं वही जो है हेल्प करती हैं पोटैटो को नए प्लांट में ग्रो होने में। वो एक तरह से बीज होता है उनका, जो बर्ड या नोचेस बने हुए हैं उसके अंदर, तो उससे ही नया प्लांट जो है तैयार होगा। जो दूसरे थे विदाउट बर्ड और नोच, तो वो जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आगे है, सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन दी नॉचेज अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ द ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। इसी तरीके की जो प्रोसेस होती है वो हमें ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है उसके अंदर भी देखने को मिलती है। जब उसकी लीफ जो है गिर जाती हैं, रूट के नीचे गिर जाती हैं और सॉइल के टच में वो आ जाती हैं, तो वो एक नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाती हैं। जैसा कि इसमें दिखा रखा है 8.5 फिगर के अंदर, ये है हमारे पास 8.5 फिगर। तो इसमें ये लीफ दिखा रखी है ब्रायोफाइलम की, ये लीफ है ब्रायोफाइलम की। तो इसमें जो है जब ये नीचे टूट के गिरी तो ये सॉइल के कांटेक्ट में जब आएगी तो सॉइल से इसको न्यूट्रिशन मिलती रहेगी, और फिर ये जो बर्ड्स होंगे उसमें, तो वो जो है एक नए प्लांट के अंदर ग्रो हो गई है। देखिए ये बर्ड्स हैं, इनसे नए प्लांट जो है ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके से उसमें जो है बर्डिंग के थ्रू जो उसमें ग्रोथ होती है, जैसे कि हमने पोटैटो के अंदर देखा। अब एक्टिविटी 8.6 है, सिलेक्ट ए मनी प्लांट। एक जो है मनी प्लांट लेना है, कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ। तो उनको जो है काटना है पीसेस के अंदर, और ऐसे काटना है कि उनमें एक लीफ होनी चाहिए, हर एक पीस के अंदर जो है लीफ प्रेजेंट होनी चाहिए। कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन टू लीव्स। और कुछ जो है पीसेस ऐसे काटने हैं जो दो लीफ के बीच का पोर्शन रहेगा, तो उसको हमने काटना है, मतलब जिसमें लीफ ना हो ऐसे पीसेज हमने काटने हैं। डिप द एंड ऑफ ऑल द पीसेज इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो इन पीसेज को हमने वाटर के अंदर डिप करना है और कुछ दिनों बाद देखना है कि इनमें क्या देखने को मिलता है। विच वन ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीफ। कौन सा जो है फ्रेश लीव्स को जो है तैयार करेगा, वो जो है चेकआउट करना है। विच कैन कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड करोगे। तो हमें उसमें भी यही देखने को मिलेगा कि जो हमने
लीफ वाले जो पोर्शन काटे थे तो वो जो है ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, उनमें नई ग्रोथ जो है निकलना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से जो है ये जो मनी प्लांट होता है वो भी जो है ग्रो करता है। आगे है इसके अंदर टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में बता रखा है इसमें। अब ये टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन हमने किया, अब टिश्यू कल्चर क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, नया प्लांट तैयार किया जाता है। ये क्या टेक्निक है जिसमें नया प्लांट तैयार किया जाएगा। आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल, तो मतलब टिश्यू को निकाल के या जो है सेल को निकाल के उससे एक नया प्लांट जो है तैयार किया जाएगा। और ये टिश्यू कहाँ से निकाला जाएगा, जो ग्रोइंग टिप रहेगी प्लांट की, तो ग्रोइंग टिप में से ये निकाले जाते हैं टिश्यू और उनका यूज किया जाता है नया प्लांट तैयार करने के लिए। ये जो है टिप में से निकाले जाएंगे। आगे है दी सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। फिर इन सेल्स को या टिश्यू को जो हमने निकाला छोटा सा पीस जो है ग्रोइंग टिप में से, तो उसको फिर जो है हम किस में रखेंगे, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रखेंगे। अब ये आर्टिफिशियल मीडियम क्या होता है, ये जैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल भी एक मीडियम है, ठीक है। तो उसी तरीके का एक मीडियम जो है तैयार किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मिक्स कर दिए जाते हैं। तो उस मीडियम को हम आर्टिफिशियल मीडियम नाम देते हैं। तो उस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर फिर उन सेल्स को और टिश्यू को ग्रो करवाएगा। वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, और फिर इस मीडियम के ऊपर वो डिवाइड होके वो क्या करेंगे, स्मॉल ग्रुप बनाएंगे सेल्स का, या कैलस जिसको बोला जाता है। जो सेल्स का ग्रुप बनेगा, मास जैसा बनेगा, तो उसको कैलस नाम दिया जाता है। द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर द ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। तो कैलस जो होगा उसको फिर जो है, जो कैलस बन गया, मास बन गया सेल्स का, तो उसको फिर किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसके अंदर क्या होंगे, हार्मोन्स होंगे जो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेंगे। तो हार्मोन्स कंटेनिंग जो मीडियम होगा उसके अंदर वो डाला जाएगा ताकि उसके अंदर जो है उन सेल्स के अंदर ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन हो सके। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट। तो जो प्लांटलेट्स हैं उनको फिर प्लेस किया जाता है सॉइल के अंदर। जब प्लांटलेट बनना शुरू हो गई, जब हार्मोन वाले मीडियम के अंदर हमने उसको डाला, तो उसके बाद ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, रूट्स और जो सूट डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। फिर उन प्लांटलेट्स को फिर सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है और उससे फिर एक नया मैच्योर प्लांट तैयार हो जाता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है टिश्यू कल्चर। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। तो इस टेक्निक का यूज करके जो है पेरेंट्स से जो है तैयार किए जाते हैं बहुत सारे जो है नए प्लांट, जो कैसे हों, डिजीज फ्री कंडीशन में डेवलप हो सकें। मतलब लेबोरेटरी में उनको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी कि उनको कोई बीमारी वगैरह ना लगे, और इस तरीके से उनको जो है तैयार किया जाता है। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट। तो ये जो टेक्निक है इसका यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बनाने के लिए। ऑर्नामेंटल प्लांट वो सजावटी जो पौधे होते हैं जिनको घरों में हम सजावट के लिए लगाते हैं, तो उनको तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।